मैं ना बिजी हूँ थोड़ा। अच्छा, 2-3 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। 1 मिनट, 2-3 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। क्या? 2-3 सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए थे आपसे। सभी को जय श्री राम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मुस्लिम लड़की को, ये नई नई राम भक्त बनी है। मैं अभी इसको कॉल करता हूं सीधा और इससे 2-4 सवालों के जवाब लेते हैं आपके सामने। बाकी आपको मैंने कुछ बात पहले भी वीडियो में बताई है, बाकी एक बार सीधा मैं इसको डायरेक्ट कॉल करता हूं और इससे सवालों के जवाब लेता हूं। बाकी आप लाइन पर एक बार बने रहिए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने भी आनी चाहिए। अगर ये इतनी ही मतलब वो है, मतलब इतना ही सनातन धर्म से प्यार करती है, लगाव है, सनातन संस्कृति को मानती है, तो क्यों ना ये फिर धर्म परिवर्तन कर ले, अपने घर वापसी कर ले। और इस टाइम तो बहुत अच्छा दिन है कि भगवान श्री राम के चरणों में जा रही है और वहां पे कर ले तो और बढ़िया है। ऐसे ही कुछ मेरे इससे सवाल रहेंगे। खैर चलिए, मैं इसको सीधा कॉल करता हूं। घंटी गई है दोस्तों। देखते हैं। हेलो हेलो, कौन? जय श्री राम सबनम शेख जी। जय श्री राम, कौन बोल रहा है? हिंदू शेर बॉय सुरेश राजपूत। क्या? हेलो, आवाज फट रही है। हिंदू शेर बॉय सुरेश राजपूत। अरे अभी मत कॉल करो यार, मैं ना बिजी हूँ थोड़ा। अच्छा, 2-3 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। 1 मिनट, 2-3 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। क्या? 2-3 सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए थे आपसे। बाद में, अभी नहीं, अभी मैं यात्रा में हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए खाली। क्या मतलब ये है कि आप वहां पे जा रहे हो मंदिर पे भगवान श्री राम के पूजा करने, जो भी है प्रार्थना करने, क्या वहां पे आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, क्या घर वापसी कर रहे हो, सनातनी बन रहे हो? वो मैं देख लूंगी, वो पता चल जाएगा आपको। सारी चीजें रिवील नहीं की जाती ना। नहीं, चलो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपका फिर। अरे यार रखो फोन। ये देखिए मेरे भाई, ये है ड्रामा, समझ रहे हो ना? ये नौटंकी, 1 नंबर की नौटंकीबाज है, 1 नंबर की ड्रामाबाज है। अभी तो मुझे इससे 2-4 सवाल और करने थे, लेकिन क्या है ना, ये 1 नंबर की नौटंकीबाज है, समझ रहे हो ना? हाँ, इसके 2-2 नंबर है, बाकी मैं नंबर नहीं दूंगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये 1 नंबर की नौटंकीबाज है। हर शुक्रवार को, ये जिस दिन माता रानी का दिन होता है ना, हर शुक्रवार को ये यानी कि नॉन वेज खाती है। ये मैं आपको पहले भी बताया और एक बार सुना देता हूं। जिन्होंने नहीं सुना है इस वीडियो में सुन लो एक बार, जिन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि सच्चाई दुनिया के सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं तो कहता हूं चलिए नॉनवेज खाती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, अगर इसे इतना ही लगाव है सनातन धर्म से, तो क्यों ना ये घर वापसी कर ले भाई। ये घर वापसी क्यों ना कर लेती? अगर राम मंदिर पे जा रही है, ये वहां पे जा रही है पूजा करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर दर्शन करने जा रही है तो क्यों ना ये घर। मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, भाग गई है। इसे कहते हैं भाई साहब असली हिंदू शेर, ठीक है? और ऐसी नौटंकीबाजियों को समझने की कोशिश करो मेरे राम भक्तों। जो आप लोग इसके चरण धो धोकर जो पानी पी रहे हो ना, उन बहनों को याद करो जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और जेल काटी। हमारी उन सनातनी बहनों को याद करो, ऐसी ढोंगियों के चक्कर में ना पड़ो। सुनिए। क्योंकि मेरी मम्मी है ना आज वेज बनाने वाली है, खाने में एक्चुअली पनीर बनाने वाली है। वैसे हर फ्राइडे हम लोग नॉनवेज ही खाते हैं, लेकिन इस फ्राइडे वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। हाँ हाँ, नॉनवेज खाओ भाई, कुछ भी खाओ। हर मतलब फ्राइडे को, ये हर शुक्रवार को नॉनवेज खाती है। और एक सवाल मेरा अभी इससे, सवाल तो मेरे कई बनते हैं, एक सवाल ये बनता है क्योंकि इसने हर फ्राइडे बोला ना नॉनवेज खाती है, तो पूछ तो रहा हूं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉनवेज खाती आ रही हो, क्योंकि मुझे तो भरोसा है नहीं और मैं कभी इन पे भरोसा करूं नहीं। और मेरे सवालों से भाग जाते हैं। मीडिया वाले इन सवालों को नहीं करेंगे। मीडिया वालों को क्या चाहिए? टीआरपी। मीडिया वाले सिर्फ टीआरपी के लिए कहीं भी भाग जाते हैं, किसी के पीछे भाग जाते हैं, बस ये उनमें लगे रहते हैं। लेकिन अगर ये सनातन धर्म वापस आ जाती है, घर वापसी कर लेती है, तो मैं इसका समर्थन करना चालू कर दूंगा। वरना ये नौटंकी है, ये ड्रामा है। और जो ये इसने भगवा की जगह जो इसने ये लपेट रखा है, क्या बोले, बुर्खा और हिजाब जो पहन रखा है, तो मैं तो कहता हूं कि फिर ये नौटंकी क्यों ये बुर्खा? अगर सनातन संस्कृति से इतना प्यार है, आप किसी वहां पे नहीं जा रहे, किसी मस्जिद में नहीं जा रहे हो, या फिर आप कहीं मतलब क्या बोलते हैं इनके यहाँ कहा जाते हज करने नहीं जा रहे हो। अरे आप तो भगवान श्री राम के चरणों में जा रहे हो, तो भगवा ओढ़कर जाइए।
क्या जरूरत है भाई उसकी? किसकी? हिजाब की? हिजाब, ये नौटंकी, और ये अब से नहीं, 5 साल 10 साल से नौटंकी लगातार कर रही है। लेकिन मेरे सनातनी जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी उन बहनों को भूल जा रहे हैं मेरे सनातनी, जिन बहनों ने हमारे में यानी कि राम मंदिर के लिए कितना योगदान दिया है, राम मंदिर के लिए मेरी सनातनी बहनों ने कितना संघर्ष किया है और जेल तक काटी है। आज उन बहनों को आता पता तक नहीं लगाते मेरे सनातनी, और ऐसी ऐसी आ जाती है, उनके चरण धो के पीते हैं। वाह, क्या गजब है। ये नौटंकी क्यों भाई? अगर इसे इतना ही प्यार है तो मैं तो कह रहा हूं, सनातन संस्कृति से इतना प्यार है तो घर वापसी कर ले, बात खत्म भाई। आप राम के राम तुम्हारे, सीधी बात। ये नौटंकी किस लिए? घर पे जाके तुम नमाज 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 पढ़ते हो, फिर तुम कहते हो कि हम तो हर शुक्रवार को मीट खाते हैं, ये खाते हैं, और हर शुक्रवार को नॉन वेज खाते हैं, फिर तुम ऐसी ऐसी बात करते हो। आखिरकार क्यों? मेरे 4 सवालों के सवाल को जवाब नहीं दे पाएगी ये। और मैं कोई ऐसा नहीं है, देखिए ये यूट्यूबर है, ठीक है, और यूट्यूबर का काम होता है टीआरपी बटोरना। वो टीआरपी बटोर रही है, वो कैसे भी करके। अच्छा मुझे बताइए ना, एक बार भी अगर ये राम मंदिर के लिए किसी रैली में गई हो तो दिखाइए। जिस टाइम राम मंदिर के लिए मांग कर रहे थे, जिस टाइम इनके उनसे हम बात कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, जिस टाइम केस चल रहा था राम मंदिर का, उस टाइम एक बार भी आवाज उठाई हो तो? एक बार भी किसी रैली में गई हो या फिर कहीं पे धरना दिया उसमें गई हो तो दिखाइए। सिर्फ टीआरपी बटोरने, हिजाब पहन के, बुर्का लपेट के टीआरपी बटोरने के लिए ही क्यों आ जाते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों? मेरे सनातनियों का दिल इतना साफ होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं इनकी असली स्टोरी क्या है, इनकी असली हकीकत क्या है। अरे जो मुस्लिम है ना, वो इसको भाव नहीं देते, आप लोग भाव दे, और 5 साल से भाव नहीं दे रहे मुस्लिम इसको। मुस्लिम मतलब इसको टाइट में नहीं लेते, हल्के में छोड़ते हैं, इसे गहराई से ना लेते मुस्लिम जो है। और वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता है ये नौटंकीबाज है, 1 नंबर की नौटंकीबाज है। मुस्लिमों को सबको पता है, वरना अब तक तो ये जो मौलाना होते हैं ये तो फतवा जारी कर देते, इस्लाम से निकाल दिए होते भाई, अगर उन्हें दिक्कत होती तो। क्योंकि उनके वहां तो साफ है कि कोई भगवान की पूजा करेगा तो भाई वो है ही नहीं फिर मुस्लिम उनके उसमें नजर में, लेकिन वो अभी तक निकाले भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये वहां पे जा रही है तो मेरा कहना लास्ट में यही है कि अच्छी बात है, ये सनातन संस्कृति को अपना ही रही है, सारी चीजें कर रही है। पहली बात तो ये हिजाब और बुर्का पहन के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप हज में नहीं जा रहे हैं, आप सीधा कहां जा रहे हैं? भगवान के चरणों में जा रहे हैं। तो मेरे भगवान ना कि इस हिजाब से खुश होते, मेरे भगवान को दिल से सही चाहिए श्रद्धा, और जो तुम्हारे अंदर दिल से नहीं, दिखावटी है। रील में कुछ और रियल में कुछ हो तुम। रियल में तुम हर शुक्रवार को ये क्या बोलते हैं, जन क्या क्या वो करते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सनातनी बहनों को मेरे सनातनी भाई भूले पड़े हैं, जिन बहनों ने संघर्ष किया, जिनका मैं नाम गिनवा देता हूं, और बहुत सारी मेरी ना जाने कितनी सनातनी बहनें हैं। आशु प्रियार को आप लोग भूल गए। कम से कम 10 बार जेल काटी है आशु प्रियार बहन। वो इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह बहन को भूल गए, जिस पर 3 केस चले थे इसी राम मंदिर को लेकर। खुशबू पांडे एक बहन है, वो कितना सनातन धर्म के लिए वो करती, लेकिन इनसे मतलब नहीं है मेरे सनातनियों को। हाँ, कोई लड़की आई बुर्का पहन के, हिजाब पहन के, आपको बरगलाने के लिए, अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, और फिर उसके तो चरण धो धोकर पानी पीने लग गए। क्यों भाई इतना पाखंड क्यों? ये तो वास्तव में पाखंड हो गया। तुम तो इसको भगवान मानने लग गए, तुम तो इसको भगवान मानने लग गए। वो मेरे 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकती, भाग गई कॉल काट के। मैंने कोई गाली दी इसको एक बार भी? कुछ गलत बोला मैं इसको एक बार भी? मेरे 4 सवाल, 1 सवाल का जवाब नहीं दे पाई, 4 छोड़िए 1 का ना दे पाई। सिर्फ मेरा इससे यही पूछना था कि तू वहां पे जा रही है, अच्छी बात है, दर्शन कर, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कर ले घर वापसी। घर वापसी करने में दिक्कत क्या है? घर वापसी करने में दिक्कत क्या है? जब लगाव तुम्हें है, प्रेम तुम्हें है, सनातन संस्कृति तुम्हें माननी है, इतनी आस्था तुम्हारे अंदर है, दिल में बसते हैं राम, तो फिर घर वापसी करने में ही किस चीज का डर है? क्यों? ये तो दिखावटी नौटंकी वही है ना सब। मेरे भाइयों कमेंट करिएगा क्या मेरी बात गलत हो तो। बाकी मैं तथ्यों पर सीधा बात करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी बोल दिया चल दिया, नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो वहां पे जा रही है तो जा रही है, आप लोग इतना मतलब चरण धो धोकर पानी पिए जा रहे हैं। अरे मेरी उन सनातनी बहनों के चरण धो धोकर पानी पियो ना,
जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जेल काटी, लाठी डंडे खाए, उनके लिए संघर्ष कर, उनके लिए चरणों में, उनके चरणों को धो ना पानी से। हाँ, तुम ऐसे ऐसे आ जाती हैं ड्रामाबाज, उनके पैरों को धो धो कर तुम पानी पी रहे हो। यार कोई तरीका होता है क्या? किसी भी चीज का कोई तरीका, आगे पीछे कुछ देखा तो जाता है। टीआरपी बटोरने के लिए मीडिया बहुत है। मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया दिखा रही है लगातार, और देखिए हिजाब पहनकर, अगर ये हिजाब ना पहनी होती कोई नहीं दिखाता, हिजाब नहीं पहनी होती कोई नहीं दिखाता, ये बुर्का नहीं पहनी होती कोई नहीं दिखाता। यही तो असली खेल है, यही असली खेल है भाई। वैसे हिजाब पहनना, बुर्का पहनना और सारी चीज करना, बाकी हाँ ये 4-5 दिन 10 दिन अपना नौटंकी करो, अच्छे से नाम कमा लो। ये नाम नहीं कमाया जा रहा है, ये सनातनियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सनातनियों से खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको धोखा दे रही है। ठीक है मेरे भाइयों, इस बात को समझिए। बाकी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि अरे भाई वो तो नाम ले रही है, अरे नाम तो ले रही है, नाम ले रही है तो सच्चे दिल से ले, अच्छे से ले, है? और कर ले घर वापसी। जब इतना ही वो है तो सबसे बड़ी बात तो ये है, घर वापसी करने में दिक्कत क्या है भाई? जब तुम्हें इतना प्यार है मेरे सनातन धर्म से, तुम्हें इतना विश्वास है मेरे राम पे, तुम्हें इतना भरोसा है मेरे मंदिरों पे, मेरे मठ मंदिरों पे, तो फिर क्या दिक्कत है भाई सनातन संस्कृति में घर वापसी करने में? कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता कि होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कर लेना चाहिए। इसकी फैमिली इसके साथ है इस काम में, तो इसकी फैमिली को भी कर लेना चाहिए। और बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिन्होंने कर लिया, तो इनको दिक्कत क्या है? इनको परहेज क्या है? ये क्यों ना कर लेते? दूध का दूध, पानी का पानी। आप फिर सनातनी बन जाओगे, उसके बाद आपको खुली छूट, कुछ भी करो। पर ये नौटंकी, ये ड्रामा क्यों? किस लिए? क्या कुछ भी चल रहा है? क्या भरोसा करे कि इसने ना जाने कि कौन कौन सा नॉन वेज ना खाया हो, कौन कौन सा मीट ना खाया हो? क्या भरोसा करे? भरोसा तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर वापसी होगी तो शुद्धिकरण हो जाएगी, और जब शुद्धिकरण हो जाएगी तो कुछ भी कर, मंदिर पे जा, आस्था लगा, भगवान के चरणों में रहे, हर टाइम रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई परहेज नहीं। और मैं अपने सनातनियों से कहना चाहता हूं, ऐसे ढोंगियों के चक्कर में ना आके अपनी हिंदू बहनों को मत बोलो। मुझे दिखाइए ना कितनी मेरी सनातनी बहनों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, कितनी मेरी सनातनी बहनों को जिन्होंने संघर्ष किया, जेल काटी, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, दिखाइए ना एक बार कितने बहनों को चरण धोए हैं, दिखाइए ना। नहीं ढूंढे से मिलेंगे। जिस टाइम वो बहन संघर्ष कर रही थी उसी टाइम यही सनातनी थे जो कह रहे थे कि बहन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, और कट्टर हिंदू शेरनी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन अब वो भाई कहां गए? वो भाई लगे हुए हैं उसके पीछे। एक हिजाब वाली आ रही है, हाँ भाई वो हिजाब पहनते हुए दूर से आ रही है, अरे फूल मालाएं गिरो भैया, पानी लो, जल से धो, है पानी गिरने से वो शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होने के लिए, उसे घर वापसी करने के लिए हमारे मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, कई चीज करनी पड़ेंगे, जब जाके होगा। ऐसा नहीं होता। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करिएगा। और ये सब नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है, और मैं इसको अच्छे से जानता हूं, और इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं। ये बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जी हाँ, ये सिर्फ अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं, और मीडिया को भी टीआरपी, मीडिया तो कर ही रही है, मीडिया को तो कुछ भी हो जाए बस दिखाना अपनी टीआरपी के लिए। तो भाई साहब, मेरे सनातनियों, मेरे भाइयों, समझो असली बात को समझो, सच्चाई को समझो। इतना ही प्यार है तो मैं तो कह रहा हूं कि आप इसको मानो जो मानना है, लेकिन मेरी उन सनातनी बहनों को मत भूलो जिन्होंने संघर्ष किया था। मेरा मानना, मेरा कहना यह है, और इससे भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, मेरा सिर्फ इससे यही है कहना कि देख शबनम शेख, मेरी बात सुन। मेरी बात सिर्फ यही है कि अगर तुझे सनातन संस्कृति से, मेरे धर्म से इतना प्यार है, लगाव है, मेरे राम पे इतना विश्वास है, मेरे श्री राम पे, माता सीता पे इतना विश्वास है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इतना वो है, तो अब तक तूने कुछ नहीं किया, चल कोई बात नहीं, अब तू इतना भरोसा कर ही रही है तो घर वापसी भी कर ले। मेरा हमारा क्या, पूरे सनातनियों का, 100 करोड़ सनातनियों का मन गदगद हो जाएगा। हम नहीं करें 1 मिनट भी विरोध, हम नहीं करेंगे फिर। लेकिन ये तो स्पष्ट तुम्हारी बातों से नजर आ रहा है ना, ये झूठ वाड़ा, ये पाखंडी वाड़ा, ये सब नजर आ रहा है। बाकी आप भाइयों की क्या राय है कमेंट करिएगा, देख लो भाई, आपकी मर्जी। बाकी जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।